नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एनालिसिस जो यूपीएसआई वर्सेस यूपीएएसआई का होगा। यूपीएएसआई का रिजल्ट आ गया है, जिसकी मेरिट बहुत हाई गई है, यानी कि बहुत हाई, एक 313 जनरल की मेरिट गई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी मेरिट गई है। अब हम आपके बीच बात करेंगे कि यूपीएसआई और यूपीएएसआई की मेरिट में क्या डिफरेंस होगा और क्यों यूपीएसआई की मेरिट यूपीएएसआई से कम जाएगी। तो इसमें रिजल्ट में लिखा है कि ये तारीख है, परीक्षा 4/12/2021 और 5/12/2021 को आयोजित की गई थी और 2.5 गुना विद्यार्थियों को उन्होंने बुलाया गया है डीवीपीएसटी के लिए। अब मेरिट पे ध्यान दीजिए। अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी लंबवत श्रेणी 313 पॉइंट समथिंग गई है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कितनी, भूतपूर्व सैनिक कितनी, महिला 295। महिलाओं की अलग से मेरिट इस बार आई है, पहले महिलाओं की अलग से मेरिट नहीं आती थी, अलग अलग कैटेगरी की नहीं आती थी, वो एक सेम आती थी। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखा होगा आपने, महिलाओं की अलग से कोई मेरिट नहीं निकाली गई थी, पर इस बार निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर 301, अन्य पिछड़ा वर्ग 302, अनुसूचित जाति 277 और अनुसूचित जनजाति 235। तो इतनी मेरिट यूपी एएसआई की इस बार गई है। और ये उप निरीक्षक लेखा जो ये मेरिट गई थी, लिपिक सतर्कता के लिए गई थी। और ये दूसरी मेरिट गई है, ये 303, 285, 287, 260, 214, ये लिपिक उपनिरीक्षक लेखा के लिए गई है। अब इसमें आगे तो वही है कि आपका वो जो पहले डीवीपीएसटी होगा, फिर उसके बाद में आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। और आप बात करते हैं कि कितने परसेंट पर ये मेरिट गई है, यानी कि 313 300 313 पे मेरिट गई है। और 313 400 में से 313 400 में से परसेंट अगर निकाले तो ये बैठ जाता है लगभग 78%। 78% मेरिट गई है। और अगर 78% हम यूपीएसआई का निकालें तो 78% 160 का अगर हम निकालेंगे तो ये बैठेगा जाकर लगभग 125 क्वेश्चन। 125 क्वेश्चन, इसका मतलब 125 क्वेश्चन यूपीएसआई की मेरिट जाएगी, अगर इस हिसाब से देखें, यूपी एएसआई के हिसाब से देखें। पर लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों पेपर में बहुत फ़र्क था। यूपी एएसआई और यूपीएसआई का पेपर, यूपी एएसआई का जो पेपर था उसका लेवल यूपीएसआई से कम था। ये देखा होगा आपने भी, पेपर अगर दिया होगा तो यूपीएसआई का पेपर से यूपीएसआई का लेवल कम था। और एक बात और है, और जो यूपीएसआई है उसके लिए कोई अलग से क्वालिटी नहीं मांगी गई थी, जैसे कि इसमें ओ लेवल मांगा गया था। जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है वो केवल कुछ ही बच्चे करते हैं, 1-2% बच्चे करते हैं, जो पढ़ाई में ठीक ठाक होते हैं, अच्छे होते हैं, या जिनके पास कंप्यूटर, जिन्होंने बीएससी की हुई है या जो बीटेक है कंप्यूटर साइंस से। तो ये बच्चे वो थे जो बिल्कुल क्रीम छटी हुई थी, बहुत अच्छे ठीक ठाक बच्चे थे जो कंप्यूटर से बीटेक के। यूपीएसआई की जो मेरिट होगी वो इससे कम जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात देखिए, जो ये नॉर्मलाइज स्कोर हो गया है, ये 313 जो है स्कोर है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। और आप नॉर्मलाइजेशन का आपको कुछ पता नहीं कि आपके नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़े हैं या 12 बढ़े हैं या 13 बढ़े हैं या 14 बढ़े हैं, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। तो सबसे पहली बात तो है, ये 313 है जो नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं है। और दूसरी बात है वैकेंसी इसकी, इसमें 1300 वैकेंसी हैं। जो यूपी एएसआई है इसमें 1300 कुछ वैकेंसी हैं, और जो यूपी एसआई है उसमें 9500 वैकेंसी हैं। 9500 वैकेंसी है, ठीक है। और इसका लेवल भी थोड़ा सा ठीक था यूपी एएसआई से, यूपी एसआई का लेवल थोड़ा सा ठीक था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी था, वो ठीक लेवल था उसका। तो
मेरे हिसाब से मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ इसे इस मेरिट को देखते हुए जनरल 115 के आसपास जा सकती है, प्लस माइनस एक दो क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको मिलेगा। तो 115 के आसपास यू आ जाएगी और 110 के आसपास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग इतनी ही 108 या 107, 109, 108 के पास प्लस में ईडब्ल्यूएस जाएगी। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इतने आपके, अगर इतने आपके सही हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 100, अगर 9 क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन के बाद 115 भी हो सकते हैं। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। विदाउट नॉर्मलाइजेशन इतनी मेरिट जाएगी 115, 112, 110, इतनी मेरिट जाएगी जो विदाउट नॉर्मलाइजेशन जाएगी। अगर किसी बच्चे के 106 हैं, नॉर्मलाइजेशन होकर उसके 112 भी हो सकते हैं, 108 भी हो सकते हैं, 110 भी हो सकते हैं, 104 भी हो सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ कि 115 जनरल की मेरिट जाएगी, 115 प्लस ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जाएगी, विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं जाएगी, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के नहीं। नॉर्मलाइजेशन क्या पता कि 100 बच्चे, एक बच्चे के 110 क्वेश्चन सही हों और नॉर्मलाइजेशन में उसके 12-13 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है। 54 शिफ्टों में पेपर हुआ था, नॉर्मलाइजेशन बड़ा खेल होगा। एनटीपीसी में देखा है आपने, किसी के 22 नंबर भी बढ़े हैं, 15 भी बढ़े हैं, 13 भी बढ़े हैं, 10 भी बढ़े हैं, 6 भी बढ़े हैं, तो हो सकता है। तो इसलिए जो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमने तो उम्मीद छोड़ दी, रेस की रनिंग की उम्मीद छोड़ दी, 110 हैं हमारे, 108 हैं, 107 हैं, तो लगे रहिए। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन बड़ा खेल करेगा। 100, क्योंकि 54 शिफ्टों में पेपर हुआ है, नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा और 110 वाले के 112, 115 हो सकते हैं आराम से। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।